In part 1, we covered master-slave D flip-flop. In this part, we will cover H-trigger D flip-flop. Two latches respond to the external D and clock inputs. Third latch provides the output for the flip-flops. तो इसके अंदर दो D latches लगी हुई हैं. ये दो D latches लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये इन दो D latches की जो आउटपुट है वो आगे एक SR लैच में जा रही है. तो हम इस सर्किट के थ्रू एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो लास्ट में जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने मास्टर स्लेव को देखा था. अब हम एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं. अगर क्लॉक ज़ीरो हो, अगर हम यहाँ पे क्लॉक को ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो इन दोनों डी फ्लिप फ्लॉप्स के जो क्लॉक है इनपुट है वो ज़ीरो हो जाएंगी. ज़ीरो की वजह से, इस क्लॉक ज़ीरो होने की वजह से हमारा एस 1 हो जाएगा और आर भी 1 हो जाएगा. यानी कि इन दोनों की जो आउटपुट्स है डी फ्लिप फ्लॉप 1 एंड 2 डी फ्लिप फ्लॉप की, ये हमें 1 1 मिल जाएगी. कैसे मिलेगी ये हम डी फ्लिप फ्लॉप का टू स्टेबल या लॉजिक देख चुके हैं. तो क्लॉक ज़ीरो होने की वजह से एस और आर हमेशा 1 रहेंगे. जब एस और आर 1 रहेंगे तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट स्टेट में रहेगा. इसमें सच कोई चेंज नहीं आएगा. जो वैल्यू यहाँ पर थी वही रहेगी. तो ये प्रेजेंट स्टेट में आउटपुट चली जाएगी. क्यू हमारा प्रेजेंट स्टेट में चला जाएगा. नेक्स्ट, अगर हम डी को ज़ीरो करते हैं, क्लॉक को 1 कर दें और डी को ज़ीरो कर दें, इसका मतलब ये है कि अगर ये ज़ीरो करेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप का काम ये है कि जो डी होता है वही आउटपुट पे आ जाता है. क्लॉक 1 होगा तो ये दोनों एक्टिव होंगे, अगर क्लॉक 0 होगा तो ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे. 1 कर दिया तो इन दोनों को एक्टिव कर दिया. यहाँ पे डी को 0 कर दिया. जब डी 0 करेंगे तो आर ऑटोमेटिकली हमारा 0 हो जाएगा. जब आर 0 होगा तो एस आर लैच में हमें पता है कि रीसेट स्टेट होती है. ये आर 0 होगा क्योंकि ये नैंड वाला लगा हुआ है. तो रीसेट स्टेट में जब जाएगा तो क्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, क्लॉक हमारा चेंज हुआ है 0 to 1, मतलब हमारा ये पॉजिटिव एज ट्रिगर हो रहा है. 0 से हाई की तरफ जा रहा है. पहले क्लॉक 0 था फिर 1 हो गया. तो ये जो सर्किट है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. अब हमने ये चीज़ नोट करनी है कि जब ये हाई से अगर लो करेंगे, यानी अगर ये इस तरह की ट्रांजिशन होगी तो इस पे इसको चेंज नहीं, इसको ट्रिगर नहीं होना चाहिए. आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करके देखें तो 1 यहाँ से पास होगा, अब 0 यहाँ से पास होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा. जब यहाँ 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्यू भी 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स कि हमारी आउटपुट चेंज हो रही है पॉजिटिव एज ट्रिगर के ऊपर, इस ट्रांजिशन के ऊपर. ओके, नेक्स्ट अगर हम अब ये करते हैं कि डी को चेंज करते हैं और क्लॉक 1 ही रहने देते हैं. हमारी ये ट्रांजिशन हुई थी लास्ट स्लाइड के अंदर. जब ये ट्रांजिशन हुई तो हमने चेंज किया तो क्यू 0 हो गया था. यहाँ पर क्यू 0 होने की वजह से, क्योंकि डी 0 था और क्लॉक 1 था, तो 0 से 1 हुआ था, ट्रांजिशन हुई थी, पॉजिटिव एज हुआ था, तो डी की वजह से क्यू 0 हो गया था. अब अगर हम क्लॉक 1 ही रहने देते हैं आगे 5-6 साइकिल्स तक, या जब तक भी क्लॉक 1 रहेगा, तो हमारा आर चेंज नहीं होगा. आर चेंज नहीं होगा इट मीन्स क्यू भी चेंज नहीं होगा. यानी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो लॉकड आउट हो गया है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लॉक की कांस्टेंट वैल्यूज पे 1 1 ही रहे, चाहे चाहे थ्रू आउट दी 10 साइकिल्स ये 1 ही रहे, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस आर में कोई चेंज नहीं आएगा. जब आर चेंज नहीं होगा तो क्यू भी चेंज नहीं होगा. अब अगर हम नेक्स्ट ट्रांजिशन ये करते हैं व्हेन क्लॉक गोज टू 0, अब हम क्लॉक को अगर 0 कर देते हैं तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर है. यानी कि क्लॉक अब 0 है, ठीक है, आर आपका 1 है. प्लेसिंग द आउटपुट लैच इन दी क्वेश्चन कंडीशन, नो चेंज इन दी आउटपुट. तो इस ट्रांजिशन में भी कोई आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा. तो बेशक पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो जब तक ये वाला पैटर्न नहीं आएगा, जब भी हाई लो से हाई नहीं होगा, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर जो है ये आपको आउटपुट पे चेंज नहीं करेगा, और जो भी आउटपुट होगी वही रहेगी.
इसको रन करके देखा जा सकता है। जैसे क्लॉक अगर यहाँ पे 0 है तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो R1 हो जाएगा, और R1 होने की वजह से जब ये 1 1 होता है तो हमें पता है कि SP1 है, RB1 है, तो इट मीन्स के नो चेंज में SR चला गया। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक हमने 0 कर दिया, ठीक है, ये इस टाइम पे हमारा जो हमने ब्लास्ट किया था ये आउटपुट 0 थी और R भी 0 था, लेकिन क्लॉक 0 करने की वजह से हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, तो इस 0 की वजह से ही क्लॉक इस लैच में भी कनेक्टेड है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 1 का मतलब ये होता है नो चेंज स्टेट। ये हमने ऐसा लैच का टेबल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि 1 1 मीन्स नो चेंज, यानी कि क्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अब ये हो गया कि हमने इतना साइकिल कर लिया कि अब हम ये करना चाहते हैं कि डी को 1 करें व्हेन क्लॉक गोज 0 to 1। अब आपका क्लॉक 0 हो गया था, लास्ट स्लाइड में हमने क्लॉक को 0 कर दिया था। अब एक ट्रांजिशन हम कर रहे हैं, इसको 0 से 1 कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको ट्रिगर होना चाहिए, यानी आउटपुट में चेंज आना चाहिए। अब हम जब भी इस ट्रांजिशन पे आएंगे, हम डी को जो भी करेंगे वही आउटपुट आएगी, वो चेंज लाजमी होगा। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम डी को 1 कर दें, पहले 0 किया था, 1 कर देंगे, तो क्यू सर्किट आपका सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि ये 1 आएगा, इधर 1 की वजह से यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्यू पे हमें 1 मिल जाएगा, आपका सर्किट जो सेट स्टेट में चला जाएगा। लेकिन ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए, क्लॉक जो है वो 0 से 1 ट्रांजिशन देगा, पॉजिटिव एज होगा तो ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर हम इस ट्रांजिशन के ऊपर अगर D0 करते तो आउटपुट 0 हो जाती, अगर इस ट्रांजिशन के ऊपर हमने 1D को किया है तो आउटपुट भी 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर डी क्लॉक हमारा 1 ही रहता है और डी बेशक चेंज होता रहे, उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं आएगा, क्यू यही रहेगा जब तक कि ये ट्रांजिशन नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ इस सारे सर्किट को, पॉजिटिव एज ट्रिगर को, तो इसके मेन पॉइंट्स ये हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट किया, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसको अगर समराइज करें तो इसमें makes positive transition, the value of D is transferred to Q। Positive transition means जब भी 0 से 1 यानी पॉजिटिव ट्रांजिशन होगी, 0 से 1 क्लॉक चेंज होगा, तो जो भी D की वैल्यू होगी वो Q पे आ जाएगी। D अगर 0 होगा तो Q भी 0 हो जाएगा, D अगर 1 होगा तो Q भी 1 होगा। लेकिन ये ट्रांजिशन होना मस्ट है, अगर ये ट्रांजिशन नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Makes negative transition does not affect the output, यानी अगर हमारा क्लॉक नेगेटिव ट्रांजिशन में ऐसे हाई से लो जो में हो रहा है, तो डी को जो मर्जी करते रहे हम, आउटपुट चेंज नहीं होगी। अगर पहले आउटपुट 0 थी तो 0 ही रहेगी, अगर पहले आउटपुट 1 थी तो 1 ही रहेगी। अगर क्लॉक स्टेडी हो 1 या 0 तो भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी अगर क्लॉक 0 लेवल पे चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है 0 पे, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर क्लॉक 0 पे जा रहा है कोई चेंज नहीं आएगा, अगर क्लॉक 1 पे ही जाए जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1 पे चल रहा है, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है 1, तो भी नहीं होगा। जब तक कि ये ट्रांजिशन नहीं आएगी आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा। और आउटपुट पे चेंज क्या आएगा, जो डी की वैल्यू होगी। अगर ये ट्रांजिशन है तो जो डी की वैल्यू है वही आउटपुट पे आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक और ऐसा की लॉजिक आनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी सी हम समरी कर लेते हैं। द टाइमिंग ऑफ द रिस्पांस ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू इनपुट डाटा एंड क्लॉक मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन यूजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ये कह रहे हैं कि जी टाइमिंग का हमें इसमें ख्याल करना पड़ता है कि क्लॉक और जो है ये इनपुट डाटा जो है ये दोनों सिंक्रोनाइज लाजमी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल
अगर हम चाहते हैं कि मैं Q को, अपनी आउटपुट को अगर मैं 0 करना चाहता हूँ तो मुझे D को 0 करना होगा। ये चीज़ हमने देखी, लेकिन उस टाइम पे जो क्लॉक है वो हमारा पॉजिटिव एज पे उसकी ट्रांजिशन होनी चाहिए। अगर ये ट्रांजिशन नहीं है तो ये हमारा इफेक्ट नहीं होगा, ये डी 0 कर भी देंगे। अगर इस ट्रांजिशन पे नहीं हो रहा ये काम तो आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा। तो ये जो टाइमिंग है, यानी ये ट्रांजिशन और इसी टाइम पे, सेम टाइम पे इनपुट को भी चेंज करना, ये हमारा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा। अगर ये क्लॉक आगे चला गया और हमने इस वैल्यू पे अगर डी 0 किया तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक डेफिनेशन है जी, देयर इज ए मिनिमम टाइम कॉल्ड सेटअप टाइम फॉर विच द डी इनपुट मस्ट बी मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट वैल्यू प्रायर टू द अकरेंस ऑफ द क्लॉक ट्रांजिशन। तो वो ये कहते हैं कि एक सेटअप टाइम, हमने एक मिनिमम टाइम लिमिट रखी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 1 मिली सेकेंड हमने एक लिमिट रखी हुई है। अब हम ये कह रहे हैं कि डी जो है वो 0 रहे फॉर 1 मिली सेकेंड, ताकि इस क्लॉक को थोड़ा टाइम मिल जाए इस ट्रांजिशन के लिए। इसके दरमियान में कहीं पे भी क्लॉक ने ट्रांजिशन अगर कर ली तो वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हमने ये टाइम बहुत कम रखा और ये ट्रांजिशन पास हो गई या उससे आगे पीछे हो गई तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि डी को ज़्यादा देर के लिए मेंटेन रखें इस ट्रांजिशन की निस्बत। तो ये जो मिनिमम टाइम है जो डिसाइड किया जाता है कि कितनी देर के लिए डी को होल्ड रखना है, उसको हम कहते हैं सेटअप टाइम। There is a minimum time called hold time for which the D must not change after the application of the positive transition of the clock. तो कुछ टाइम हम ऐसा रखते हैं कि इसकी ट्रांजिशन के बाद ये D मेंटेन रहे उसके बाद भी। ठीक है, इसको कहते हैं होल्ड टाइम, ताकि उसको टाइम मिल जाए उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो सेटअप करने के लिए, यानी उसको वैल्यू असाइन करने के लिए एक मिनिमम टाइम रखा है, फिर असाइन होने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए डी को होल्ड किया जाता है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले या उसमें एरर ना आए या ओवरलैपिंग ना हो वैल्यूज की। ये नेक्स्ट जो है एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप का हमारे पास सिंबल है। ठीक है, इसके अंदर एक डी होता है, ये क्यू है हमारा आउटपुट और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट उसका आउटपुट है। ये सर्कल जो है ये कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए यहाँ पे सर्कल का है। ये सर्कल जहाँ भी लगा होगा इसका मतलब होगा कि ये जो है वो नॉट गेट लगा हुआ है या इन्वर्ट हो रहा है। डी हमें पता है कि डी हमारी इनपुट्स है, एक ही इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप है, और ये जो एरो वाला हमारी इनपुट है ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, ये क्लॉक की ट्रांजिशन है। अगर ये क्लॉक सिंपल हो, यहाँ पे कोई सर्कल ना हो, तो इसका मतलब है ये डी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज होता है। अगर यहाँ पर एक सर्कल लगा दें तो हमें ये शो करता है कि नेगेटिव एज ट्रिगर है। इट मीन्स कि अगर क्लॉक ये सेंसिटिव होगा इस ट्रांजिशन के ऊपर, पॉजिटिव एज ट्रिगर, और जो हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर है वो इस ट्रांजिशन के ऊपर सेंसिटिव होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव एज में अगर ये ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक की, और डी की जो वैल्यू होगी वही क्यू पे आ जाएगी। अगर ये ट्रांजिशन नहीं हो रही तो क्यू पे जो वैल्यू है वही मेंटेन रहेगी। नेगेटिव एज में अगर ये ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक में तो डी की जो वैल्यू होगी वही आउटपुट पे आ जाएगी। अगर ये ट्रांजिशन नहीं हो रही क्लॉक में, सिंपल 1 ही है या 0 ही है या लो से हाई हो रहा है, तो कोई चेंज क्यू के ऊपर नहीं आएगा जब तक कि ये चीज़ नहीं होगी। The most economical and efficient flip-flop constructed is the edge-trigger D flip-flop. It requires smallest number of gates. ठीक है, तो ये बहुत efficient है, economical भी है, क्योंकि इसमें gates जो हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। Other types of flip-flops can be constructed by using the D flip-flop and external logic, जैसे कि JK flip-flop and T flip-flop. There are three operations that can be performed with a flip-flop: set it to 1, reset it to 0, complement its output। तो ये हम तीनों ऑपरेशन देख चुके हैं कि हम सेट रखना चाहें तो सेट करना हो 1 कर सकते हैं, 0 करना हो 0 कर सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक ऑपरेशन ये भी है कि डाटा को होल्ड भी रखा जा सकता है, यानी इसको एज ए मेमोरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी 1 बिट को अगर हमने होल्ड रखना है तो फिर उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम जे के फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जे के फ्लिप फ्लॉप की ये हमने कुछ गेट्स लगा दिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर दी है। अगर इसका सिंपल ये तीनों ऑपरेशंस करता है, यानी सेट, इसने भी वही काम करने हैं जो कि डी फ्लिप फ्लॉप ने करने हैं। सेट भी करना है, रीसेट भी करना है,
ठीक है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो इसकी जो फंक्शन है, अगर इसका लॉजिक या ट्रुथ टेबल देखें तो हम ये कहते हैं कि इसका फंक्शन ये होना चाहिए कि अगर जे सेट हो तो फ्लिप फ्लॉप यानी 1 हो तो हमारा क्यू भी 1 हो जाए, यानी हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाए। अगर के 1 हो तो रीसेट हो जाए, यानी क्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो जे को हम कह रहे हैं जे 1 होगा तो सेट होना चाहिए, आउटपुट पे 1 आना चाहिए। के अगर 1 हो तो रीसेट होना चाहिए, आउटपुट पे क्यू पे 0 होना चाहिए। ये तो इसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट ही आता है हमेशा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। दो एंड गेट लगे हैं, एक और लगा हुआ है, एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है और पीछे जे के लगे हुए हैं। अगर मैं इस सर्किट को की क्वेश्चन लिखना चाहूँ, ये कम्बिनेशनल सर्किट नजर आ रहा है हमें। ठीक है, ये आगे डी फ्लिप फ्लॉप है। इसकी फंक्शनैलिटी हमने डिटेल में देख ली। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर लगा हुआ है यहाँ पे, यानी अगर पॉजिटिव एज हो, जो डी पे वैल्यू होगी वही आउटपुट पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक हमें लॉजिक नजर आ रही है, ये हमने गेट्स लगा के कंस्ट्रक्ट किए हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि डी पे क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डी अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एज आ रहा है तो इट मींस के जो डी पे वैल्यू होगी वही क्यू पे होगी। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा डी पे क्या चीज लगी। अगर डी पे देखें तो हमारे पास ये सर्किट आ रहा है, डायरेक्ट इनपुट नहीं आ रही जैसे कि लास्ट सर्किट में आ रही थी। यहाँ पे बी के पीछे एंड गेट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसका लिखूं, इक्वेशन बनाऊं, तो मेरे पास वो इक्वेशन ये बनती है। इसके अंदर आउटपुट भी फीडबैक में आ रही है। इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि जो ये हमारे सर्किट्स होते हैं सिंक्रोनाइज्ड या सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, उसमें मेमोरी एलिमेंट होता है, फिर फीडबैक में आउटपुट भी आ रही होती है। ये दो आउटपुट्स फीडबैक में आ रही है, क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है और क्यू फीडबैक होके इस जगह पे आ रहा है। अब अगर मैं इसकी क्वेश्चन लिखूं तो ये हम बहुत दफा लिख चुके हैं इस तरह की क्वेश्चन। जे क्यू, जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट और साथ आगे और हो रहा है प्लस के डॉट या के इन्वर्टेड डॉट क्यू। ये इसकी क्वेश्चन बन गई जो डी के ऊपर आ रही है। मतलब डी पे डायरेक्ट 1 0 नहीं आ रहे, बल्कि जो भी चीज़ है वो इसमें से पास होके आएगी, जे के में से होके जो आउटपुट आएगी वो फिर डी में आती है, फिर डी में आगे फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। इसको देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर जे के की वैल्यूज पे ये कैसे एक्ट करता है। ओके जी, पहला ऑपरेशन देखते हैं। जब जे 1 हो तो और के 0 हो तो आउटपुट पे क्या होगा। हमारा फंक्शन क्या था, डी, हमारा जो क्यू है वो 1 होना चाहिए। ये हमने देखा था, जे 1 हो तो आउटपुट पे सेट होना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर जे 1 है तो क्यू भी 1 होना चाहिए, यानी सेट हो जाना चाहिए इस पूरे फ्लिप फ्लॉप को। तो जे के को देखते हैं। उसको देखने के लिए हमें पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि डी क्या है, और डी का मेरे पास एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, डी प्लस जे क्यू कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि लास्ट स्लाइड में किया था। अगर देखें तो मैं करके दिखाता हूँ, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जे मेरा 1 है, ठीक है, जे 1 होगा तो के 0 होगा, ठीक है। के 0 इसमें से पास करेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यू को अभी हम जनरल रहने देते हैं, अभी हमें क्यू का नहीं पता, तो ये 1.1 हो जाएगा। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू हो गया। क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू हमें पता है कि 1 होता है, तो डी पे 1 आ रहा है। और हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अगर क्लॉक जो पॉजिटिव एज आ रहा है तो डी की जो वैल्यू होगी वही क्यू पे आ जाएगी, यानी क्यू हमारा सेट होके 1 हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक एज आएगा तो पॉजिटिव एज आएगा तो ये होगा डी 1 हो जाएगा, लेकिन क्यू तब तक 1 नहीं होगा जब तक कि पॉजिटिव एज क्लॉक का नहीं आता। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट अचीव कर ली कि जे जब 1 हुआ और क्यू तो क्यू भी 1 हो गया, अल्टरनेटिवली के 0 होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, इसको रीसेट करके देखते हैं। ऑपरेशन नंबर 2, जब जे 0 हो और के 1 हो, इस सिनारियो के अंदर हमारे क्यू पे देखते हैं क्या आता है। जे 0 क्यू 1, क्यू के 1 सॉरी,
के में जब नॉट में से पास करेगा तो 0, यानी इन दोनों गेट्स को 0 0 मिल रहा है, ठीक है। जीरो एंड की प्रॉपर्टी है इसकी, जहाँ पे जो भी चीज आ रही हो, क्यू आ रहा हो या क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, तो इसने 0 ही देना है। यहाँ पे हमें 0 0 मिलेगा, 0 + 0 0 ही होता है, तो डी पे 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा क्यू 0 हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब पॉजिटिव एज आएगा। तो पॉजिटिव एज यहाँ पे ले रहे हैं हम क्लॉक में। ऑपरेशन 3, जब J1 हो और K भी 1 हो, ठीक है, J के फ्लिप फ्लॉप में, तो क्या होगा ये देखते हैं। हमने ये देख लिया, जब दो ऑपरेशन देख चुके हैं, जब J1 हो K0 हो तो क्या होता है, जब J0 और K1 हो तो क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि जब दोनों 1 1 होंगे तो क्या होगा, यानी कि J भी 1 हो गया है और K भी 1 हो गया है। इट मीन्स के 1 ये तो थ्रू आउट इसी तरह पास हो जाएगा, लेकिन ये वाला 1 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो इट मीन्स इसके साथ जो भी चीज़ होगी वो 0 होगी, और यहाँ पे 1 डॉट क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आ रहा है ऊपर, तो 1 डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 1 डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट इधर पास हो जाएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट में जो भी चीज़ ऐड 0 ऐड करेंगे या और में से करेंगे तो हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे डी पे क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो इसके थ्रू, इस ऑपरेशन के थ्रू या इस कम्बिनेशन के थ्रू जे के 1 1 से हम अपनी आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अब मेरा क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ जो भी वैल्यू थी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर 0 था तो वो 1 हो जाएगा, अगर 1 था तो वो 0 हो जाएगा। अगेन हमें, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो ये चीज़ यहाँ आउटपुट पे आएगी कब, जब पॉजिटिव एज आएगी तब। पहला ऑपरेशन सेट के लिए J1 K0, दूसरा ऑपरेशन रीसेट के लिए J0 K1। आउटपुट को अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो फिर हम के जे और के को 1 1 कर देते हैं, और वो कैसे हो रहा है ये हमने यहाँ पे इसको रन करके देखा है। ये सारी ट्रांजिशंस क्यू में चेंज तब आएगा जब पॉजिटिव एज आएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो मर्जी होता रहे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ आगे अगर पास करनी है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अगर क्यू तक पहुँचाना है, आउटपुट पे भेजना है, तो हमें पॉजिटिव एज क्लॉक चाहिए होता है। तो 3 ऑपरेशन हो गए, सेट, रीसेट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशन नंबर 4 है, अगर 0 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर J भी 0 है और K भी 0 है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये यहाँ से पास करेगा Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 क्या देगा, हमें 0 दे देगा, क्योंकि जो भी चीज़ 0 के साथ एंड होती है वो 0 देती है। Q कॉम्प्लीमेंट डॉट Q डॉट 1 क्या देगा, हमें Q दे देगा, Q + 0 हमें Q दे देगा। इट मीन्स कि डी जो है वो क्यू आ रहा है डी के ऊपर, यानी कि हमारी आउटपुट भी क्यू है और डी पे भी क्यू आ रहा है। इट मीन्स कि जो क्यू है वही क्यू रहेगा। इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर अनचेंज रखना हो तो उसके लिए आउटपुट में कोई चेंज ना लाना हो तो फिर हम जे के को 0 रखते हैं, 0 0 करेंगे। अगर ये 0 0 रहेंगे जब तक, तब तक क्यू में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन ये अगर आगे इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पॉजिटिव एज के ऊपर करना होगा। ये है जी जे के फ्लिप फ्लॉप का सिंबल। इसके अंदर जे के 2 इनपुट्स हैं और एक क्लॉक है। अगेन ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, अगर यहाँ पे सर्कल होता तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, ये हमारे पास ये सर्किट है इसका। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉगल फ्लिप फ्लॉप, या इसको टी फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं शॉर्ट में। इसका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंटिंग है, कॉम्प्लीमेंट करना होता है इसने, या इसको हम इसलिए कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। It can be obtained from a JK flip-flop when inputs JK are tied together। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, कनेक्ट कर देंगे J और K को, तो वो फिर टॉगल इंप्लीमेंट हो जाएगा। बाइनरी काउंटर्स बनाने के लिए, काउंटर हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, काउंटर्स बनाने के लिए हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं। हमने बस ये किया है कि सेम वही रहने दिया जो हमारा ये लास्ट सर्किट था, J के फ्लिप फ्लॉप था, यही वाला है। अभी हम इसको ब्लॉक को देख लेते हैं। यही वाला ब्लॉक है, बस इन दोनों इनपुट्स को ज्वाइन करके एक बना दिया।
जे के अलग-अलग नहीं है बल्कि अब सिंगल इनपुट आ रही है, यानी कि पहले यहाँ पे हम अलग-अलग इनपुट दे सकते थे, अब जो भेजेंगे वही के पे जाए, जे और के पे दोनों पे सेम पे जाएगी। इसको हमने टी नाम दे दिया जी और ये टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। क्लॉक का काम वही है जो कि पीछे था हर सर्किट के अंदर। तो अगर हम डी को देखें, अगर इस सर्किट पे गौर करें और इन दोनों को अगर हम साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अगर इन दोनों को कनेक्ट करके टी के अंदर हम एक बना दें तो क्या होगा। ये काम करने से अगर ज़ीरो होगा तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा और यहाँ पे वन आएगा, अगर ये वन कर देंगे तो यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे ज़ीरो आएगा। ठीक है, यानी कि सेट और रीसेट वाले दो दो काम हो रहे हैं, बात कभी भी ये सेम नहीं हो सकते, ना ज़ीरो ज़ीरो आएगा यहाँ पे और ना कभी वन वन आएगा। इसकी वजह से ये होगा जी कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी। डी की इक्वेशन ये थी जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसमें टी इंट्रोड्यूस करवा दूं तो ये भी टी है और के कॉम्प्लीमेंट भी टी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे कि लास्ट स्लाइड बैक करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको टी दे रहा हूँ दोनों को नाम, जैसे अभी कनेक्ट किया था, अगर मैंने इसको नाम टी कह दिया, यहाँ पे टी आ रहा है, जे की जगह जे इज इक्वल टू टी, ये टी से रिप्लेस हो जाएगा, और के की जगह यहाँ पे के का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, के कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बाकी क्यू कॉम्प्लीमेंट वो तो फीडबैक में वैसे ही आ रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये बन जाएगी, या हम इसे कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और बन गया टी एक्सक्लूसिव और विद क्यू, ये एक्स और की क्वेश्चन होती है। अब इसको डिफरेंट वैल्यूज दे के देखते हैं आउटपुट पे क्या चेंज आ रहा है। पहला सिनेरियो ये है कि हमने टी को जीरो कर दिया, यानी जे के दोनों को जीरो कर दिया, यहाँ पे जीरो भेज दिया। A clock edge does not change the output when t is equal to 1. A clock edge complements the output. जब t जीरो होगा, ठीक है, तो कोई चेंज आउटपुट पे नहीं आएगा। क्लॉक, ये भी क्लॉक एज के ऊपर ही होना है। अगर तो क्लॉक एज आएगा और t जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा। जब क्लॉक एज आए लेकिन t हमारा उस टाइम पे अगर 1 होगा तो आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी टॉगल हो जाएगी। जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। टी जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। टी अगर जीरो होगा तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर टी वन कर देंगे तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा, इसलिए इसको हम टॉगल कहते हैं। टी जीरो होने से जे और के दोनों जीरो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने, अगर मैं बैक करूं, टी अगर जीरो हो रहा है, अगर इस स्लाइड पे देखें तो ये वाला ऑपरेशन हो रहा है, ये वाला ऑपरेशन क्या था, अनचेंज था। ये दोनों सेम इनपुट्स हैं, अगर टी जीरो है तो इट मींस जे भी जीरो है और के भी जीरो है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जे भी जीरो और अगर के भी जीरो हो तो अनचेंज होता है, आउटपुट पे क्यू ही आता है, यानी कि कोई चेंज नहीं आता। तो यही हमारा जो है वो टी वाला टॉगल वाला कह रहा है। अगर हम टी को वन कर दें तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक टी लगा हुआ है, ठीक है, और अगर हम इसको वन कर दें तो जे भी वन हो रहा है और के भी वन हो रहा है। टी को अगर हमने वन कर दिया, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर यहाँ पे जीरो है तो वन में हो जाएगा, अगर वन है तो जीरो हो रहा है। ये कैसे हो रहा है इसमें मैं नहीं जा रहा, ये मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको ये पता है कि जे के वन है, वन वन है, तो हमें ये पता है कि आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट होना है। अगर जीरो जीरो है तो हमें पता है आउटपुट पे अनचेंज होना है। वो हम उधर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ दोनों को ज्वाइन करके एक ही बना दिया। जीरो वन और वन जीरो नहीं हो सकते क्योंकि टी हमारा सेम है।
इक्वेशन देखें तो इसकी ये एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है टी प्लस क्यू, तो इस एक्सक्लूसिव फॉर को यूज करके भी हम डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हम पीछे पूरा सर्किट बनाने की बजाय एंड और का अगर हम यहाँ पे एक एक्स और लगा लें जो कि टी और क्यू में हो, यानी डी पे हम टी एक्स और विद क्यू अगर कर दें तो ये भी वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर टी जीरो होगा तो डी क्यू हो जाएगा, अगर टी वन होगा तो डी क्यू जो है वो टॉगल हो जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। ये इसका ग्राफिक सिंबल है। ये दो तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, जेके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप को, और हम डी फ्लिप फ्लॉप के और एक्सऑर को यूज करके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसका सिंबल है। अगेन टी इसकी एक सिंगल इनपुट है और एक क्लॉक है इनपुट के तौर पे, जो कि पॉजिटिव एज भी हो सकता है और नेगेटिव एज ट्रिगर भी हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें याद हो जाए तो हम इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो डी में अगर रीसेट करना हो तो डी पे 0 भेजते हैं, अगर सेट करना हो तो डी पे 1 भेजते हैं, लेकिन क्लॉक के ऊपर होगा ये सारा कुछ। जे के को अगर शॉर्ट में या हम उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएं तो 0 0 ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 0 0 पे अनचेंज होता है, 0 1 पे यानी जे अगर 0 है और के 1 है तो रीसेट, जे अगर 1 है और के 0 है तो सेट, अगर 1 1 है तो टॉगल कर देगा। टॉगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर देगा आउटपुट को। ये इसकी इक्वेशन है। क्यू टी प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने क्यू टी प्लस वन किया है। टी प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, लेट से प्रेजेंट स्टेट इसकी 0 थी और यहाँ पे चेंज इनपुट चेंज करने से नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे क्यू टी प्लस वन लिखा हुआ है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में टी अगर 0 होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, टी अगर 1 होगा तो टॉगल हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी आउटपुट। Some flip-flops have asynchronous inputs that are used to force the flip-flop to a particular state independent of the clock। ठीक है, तो कुछ फ्लिप फ्लॉप में एक ऐसी इनपुट होती है जिसको हम कह सकते हैं एसिंक्रोनस। जितने भी कंपोनेंट्स अगर क्लॉक के अंडर होंगे तो वो सारे सिंक्रोनाइज्ड होंगे या सिंक्रोनस में आएंगे। अगर कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो उस क्लॉक के अंडर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो एसिंक्रोनस इनपुट भी हो सकती है, कोई सर्किट भी हो सकता है। तो कुछ फ्लिप फ्लॉप्स में एक इनपुट ऐसी रखी जाती है जो कि एसिंक्रोनस होती है, जिसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता। द इनपुट दैट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप टू 1 is called preset. The input that clears the flip flop to 0 is called clear or direct reset. When power is on in a digital system, the state of the flip flop is unknown. For example, हम उसको रीसेट करना चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप को, किसी जगह पर किसी डिजिटल सिस्टम में हमने एक फ्लिप फ्लॉप लगाया और हम उसको रन कर रहे हैं और वो लॉजिक के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है, यानी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। जब पॉजिटिव एज है लेट से, पॉजिटिव एज के ऊपर कोई वैल्यू आती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट चेंज कर रहा है, सारी उसकी फंक्शनैलिटी कर रहा है। और तकरीबन हम कुछ देर के बाद अगर हम उसकी आउटपुट देखना चाहें तो हमें नहीं पता होता कि वो किस स्टेट में है, तो उसकी जो स्टेट है वो अननोन होती है। तो अगर हम उससे एक ऐसी एक इनपुट रखें जो कि क्लॉक के अकॉर्डिंग ना हो, यानी इसको हम पूरे अगर फ्लिप फ्लॉप को सेट करना चाहें, पूरे को यानी प्री सेट करना चाहें, यानी 1 करना चाहें, तो हम उस इनपुट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हम एक कोई डिजिटल सिस्टम उसमें कोई मैनुअल एक स्विच रख लेते हैं, तो ये उसी तरह की चीज़ है कि हम उसको अगर एक्सटर्नली अगर खुद अपने तौर पे प्री सेट या सेट करना क्लियर करना चाहते हो तो फिर उस इनपुट को यूज़ किया जाता है। वो क्लॉक के ऊपर ट्रिगर नहीं होती बल्कि वो एक्सटर्नल, मतलब हम उसे बाय फोर्स जो है वो कर सकते हैं। डायरेक्ट इनपुट्स, इसको डायरेक्ट इनपुट भी कह सकते हैं। डायरेक्ट इनपुट्स आर यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग all flip-flops in the system to a known starting prior to the clock operation। हम फॉर एग्जांपल हम नया स्टार्ट लेना है और 0 से स्टार्ट लेना है तो हम उस इनपुट के थ्रू क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को 0 कर सकते हैं डायरेक्टली, या 1 करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली प्री सेट किया जा सकता है, 1 किया जा सकता है। ये एक इनपुट ने शो कर दिया आर रीसेट के तौर पे। ठीक है, आर अगर 0 होगा तो डी और क्लॉक में जो भी होता रहे, या आर कॉम्प्लीमेंट अगर 0 होगा तो ये क्यू जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 1 होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज 1 होगा तो ये अपना ओरिजिनल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने लग जाएगा। इसी तरह से एक इनपुट प्री सेट की भी रखी जा सकती है। प्री सेट अगर 1 हो तो आउटपुट 0 हो जाए, 1 0 हो ये दोनों,
क्लियर करना हो तो इसको बंद कर लो, रीसेट करना हो तो यानी सेट करना हो तो इसको बंद कर लो। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके जी, ये सब फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप को काफ़ी डिटेल में देखा, इसमें हमने मेन जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप यानी टॉगल फ्लिप फ्लॉप इनको डिस्कस किया है। तो इनके हमें करेक्टरिस्टिक टेबल्स वगैरह और ये इनकी फंक्शनैलिटी, ये कैसे काम करते हैं, ये पता होनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।